नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं, आपको जानकारी दे दें। कहती है कि हमारा नेतृत्व भारत करने वाला है, वो समय आपका आ गया है। एक बात और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था युवाओं के लिए, युवा उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। वो समय आपका आ गया मेरे भाई और बहनों, वो भारत का समय आ गया है, आने वाली पीढ़ी का समय आ गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले 25 तारीख, 25 का है आने वाली 25 तारीख को हमारी इस नई दिल्ली लोकसभा से हमारी पूर्व नेता जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। आपके मोबाइल में किसी के में 500, किसी के 1000, 1500, 2000 मोबाइल नंबर होंगे मेरे भाइयों। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे। आज भी वही है, जिनको भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन लोगों को हमें समझाना है, उनको बताना है ये समय भारत का है, ये हमारे राष्ट्र का बनने का है। क्योंकि जो छोटे छोटे जो देश हैं दुनिया के, वो आज भारत के भरोसे हैं और वो भारत के पीछे लाइन में लग रहे हैं। और ये जो महाशक्ति जिनको कहते थे ना, ये 2-3 महाशक्ति हैं, उनके पेट में भी दर्द हो रहा है। क्योंकि आने वाला समय भारत का है और भारत महाशक्ति बनने वाला है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी 25 तारीख को सभी को फोन करिए, मैसेज करिए और आपके जो पड़ोसी हैं, मिलने वाले, उनको कहिए। जो कभी कभी मैं कहता हूँ दिए तला अंधेरा हो जाता है। अगर आपने पड़ोसी से नहीं कहा, अपने परिवारजन से नहीं कहा, तो जिस दिन वोट डाल के आएंगे आप पूछेंगे चाचा जी, ताऊ जी वोट कहाँ दे के आए, अंकल जी वोट कहाँ दे के आए, तो वो कहेंगे कि हम तो वहां दे आए। कि वहां क्यों आए, आपको पता नहीं था कि यहाँ देना था, आपने बताया ही नहीं। तो ये गलती मत करना। आप एक एक व्यक्ति को बताना है, एक एक को फोन करना है। और जितनी हमारे भाई हैं उनसे कहना है, आप घर जाओगे ना तो सबसे पहले जाकर के बीवी के कान में जरूर कहना, बीवी के कान में जरूर कहना कि मैं आज से ही कह रहा हूं कि 25 तारीख को कमल के फूल के आगे बटन दबाना है। और यही मैं हमारी बहनों से कहना चाहता हूं। आप भी शाम को जब घर जाए तो आपको भी कहना है कि कमल के फूल के आगे का बटन दबाना है। और यही आपको कहना है, पहले मतदान जलपान, पहले मतदान और उसके बाद जलपान, पहले मतदान उसके बाद। क्योंकि बहनों बैठी है, बहनों से कहना चाहता हूँ, चाहे तो सुबह की बना के दे देना, लेकिन अगर नाश्ता के लिए बात करें, खाने के लिए, तो निशानदेही के लिए ना मिलेगा। ठीक है ना? ये करेंगे ना सभी, ये सभी लोग करेंगे ना? तो ऊपर हाथ उठाइए, जोर से ऊपर अपने हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाइए। अरे पंजा मत दिखाइए, पंजा ने तो देश को गंदा कर दिया। मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की जोर से और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की तरफ से दिए गए एक विज्ञापन के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर पलटवार करते दिखे। देखिए रिपोर्ट। अशोक गहलोत का किसानों के बहाने बीजेपी पर वार। बीजेपी पर ट्वीट कर लगाया झूठे वादे करने का आरोप। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दिया करारा जवाब। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है।
बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वक्त के हिसाब से मुद्दे बदल जाते हैं। इन दिनों देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव है, लेकिन प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दो हाथ किए हुए है। सबसे पहले बात पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इस ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में किसानों से उनकी जमीनों को नीलामी से बचाने का वादा किया था, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड ने किसानों को जो चेतावनी दी है वो कुछ और ही बयां कर रही है। इस विज्ञापन के बाद सरकार का विपक्ष के निशाने पर आना लाजमी था। जाहिर है जवाब देने के लिए राजेंद्र राठौड़ सामने आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो वास्तव में किसान की भूमि की नीलामी को रोकना है तो 1974 के रोड़ा एक्ट में के सेक्शन 13 और 14 में संशोधन लेकर आए, जो उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने 10 तक की गिनती गिनकर किसानों की संपूर्ण कर्जे माफी की बात कही और उस समय 66 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ का कर्जा था। कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाने वाले राजेंद्र राठौड़ ने वादा किया कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। हालांकि इस बीच बैंक ने भी नीलामी की सूचना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री जी से, गौतम कुमार जी से, कि यदि वो कुछ करा सकते हैं तो हमारा हल करवाएं। जो कि टोटल डिमांड का लगभग 32% बैठता है और ये जो 20 ऋणी हैं, ये सारे के सारे ऋणी विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर से मतलब ये है सक्षम होते हुए बैंक का ऋण नहीं चुकाना। ऐसे किसी भी आदमी की नीलामी नहीं निकाली गई है जो ये ऋण नहीं चुका पाए। सियासतदानों के बीच किसानों की जमीन की नीलामी का मुद्दा राजनीतिक हो गया है, लेकिन इस बीच बैंक ने नीलामी की सूचना को स्थगित कर दिया है। लेकिन बैंक का साफ कहना है कि नीलामी की सूचना जिन किसानों के लिए जारी की गई वो संपन्न है। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। कोटा में कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर वन विभाग ने कार्रवाई करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमीन पठान का कार्रवाई पर बयान आया है। पठान ने कहा कार्रवाई राजनीतिक द्वेषता वश की गई है। हालांकि बयान में अतिक्रमण पर कार्रवाई की बात मानी है। साथ ही बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सैकड़ों बीघा वन भूमि पर कब्जा किया, उस पर कब होगी कार्रवाई। वहीं अमीन पठान का पुलिस और वन विभाग पर भाजपा के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया है। आज कोटा के पुलिस प्रशासन और वन विभाग द्वारा जो हमारे फार्म हाउस पर और त्यागी जी के फार्म हाउस पर जो कार्रवाई की है उसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि ये जो जमीन है इसके अंदर करीब 4 बीघा हमारी और 4 बीघा त्यागी जी की खातिरदारी की जमीन है, जो कि 1969 से हमारे फादर साहब के टाइम से हमारे पास है। और उसके अलावा कुछ जमीन जो है करीब 3 बीघा हमारे यहाँ पर और इतनी ही त्यागी जी के पास भी कब्जा चला रहा है, जो कि फॉरेस्ट की जमीन है। और जो मकान आज ध्वस्त किए गए वो ध्वस्त मकान भी करीब 20-25 साल पुराने बने हुए थे। ये जो आपने कार्रवाई की है ठीक है, ये अवैध था, आपने इसको तोड़ दिया, हमें इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन और वन विभाग से बात करना चाहता हूं कि क्या हजारों बीघा का जो खेत, जो बहुत फेमस खेत है, जिसपे एक बड़े राजनेता का कब्जा है, वहां पे हजारों बीघा जमीन, सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? जरा सोचिए, गर्मी की शक्ल में जब आसमान से आग बरस रही हो और पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो तो जनता जनार्दन पर क्या बीतेगी। भीषण गर्मी में राजधानी जयपुर में लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों की तरह राजधानी जयपुर का पारा 45 डिग्री पार कर गया है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों को पेयजल कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, सामान्य मौसम की तुलना में गर्मियों में जब पानी की जरूरत 50% तक बढ़ जाती है
तब मई के लू भरे थपेड़ों में लोगों को जरूरत का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। बीसलपुर बांध के सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में लगातार बिजली के झटकों से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे जयपुर की 90% से ज्यादा आबादी को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमने जो इनके टोंक में इनके एससी डिस्ट्रीब्यूशन बैठते हैं, योगराज जी, उनसे भी बात हुई थी। इनके ट्रांसमिशन के जो एससी है वो सवाई माधोपुर बैठते हैं। हमारे एरिया में जो लाइन है 220 kV और 130 kV की जो उनकी ट्रांसमिशन लाइन्स आ रही हैं, BL मीना जी, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने अब आश्वस्त किया है कि अब आगे भविष्य में इस तरह की कटौतियाँ नहीं होंगी। यहाँ के प्राइवेट टैंकर वालों ने लूट मचा रखी है। एक टैंकर के 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक वो लेते हैं। यहाँ अवैध कनेक्शन भी हैं, उनके कारण उन्होंने अवैध कनेक्शन वालों ने मेन लाइन है उससे अपने कनेक्शन जोड़ रखे हैं। इसके कारण भी जो वैध कनेक्शन है उनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बीसलपुर बांध से पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण राजधानी के अधिकांश इलाकों में पेयजल समस्या गहरा गई है। और तो और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र सांगानेर में और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में भी पानी की समस्या बेहद चिंताजनक है। जलदाय विभाग 250 टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये सप्लाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। हमारी कॉलोनी में पानी कम मात्रा में आ रहा है और आगे और भी कम है। बाहुबली, लक्ष्मी नगर, काली कोठी, प्रताप विहार, सब जगह पानी की समस्या है। पानी वैसे भी बहुत अमूल्य निधि है। बहरहाल गर्मी के चरम पर पहुंचने के साथ ही पेयजल की व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर गर्मियों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया था, लेकिन गर्मी के परवान चढ़ते ही सरकार और जलदाय अधिकारियों का कंटीजेंसी प्लान धरा का धरा रह गया। अभी भी नौतपे की गर्मी शेष है। अगर जलदाय विभाग और बिजली विभाग ने व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया तो राजधानी में ही पेयजल के हाल बद से बदतर हो सकते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कोलिहान खदान में हुए हादसे की जांच जारी है। अब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिकारी भी हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के CMD कोलिहान खदान माइंस की जांच करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व में चल रही जांच की जानकारी लेकर हादसे के बारे में स्थिति का जायजा लिया। CMD घनश्याम शर्मा ने बताया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कोलिहान खदान सबसे सुरक्षित खदान मानी जाती थी, लेकिन उसमें इस प्रकार हुए हादसे को लेकर हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा है। लिफ्ट में आई तकनीकी खामी को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है। दुर्घटना के प्रकरण में हमारा ये कहना है कि पहले तो हमने जांच करने के लिए इमीडिएटली हेडक्वार्टर से एक टीम यहाँ भेज दी थी। उसके अलावा DGMS की टीम भी यहाँ पे जांच कर रही है और जो हमने भी निरीक्षण में पाया उसके बाद हमारा यही निर्देश है सभी यहाँ के अधिकारियों को कि जितने भी सेफ्टी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, माइनिंग के सिस्टम्स में, वो सब जल्दी से जल्दी करा के और सिस्टम को भी ठीक किया जाए, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए और जो भी इक्विपमेंट्स का मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है वो भी किया जाए और जल्दी से जल्दी सबका ध्यान रखते हुए काम पे और अच्छा माहौल बनाकर इस माइन को आगे बढ़ाया जाए। डूंगरपुर जिले में नामांतरण खोलने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार बिल्डी गिरदावर दिनेश पंचाल के मामले में डूंगरपुर ACB की टीम ने आज आरोपी के बैंक का लॉकर खोलकर जांच की है। जांच के दौरान लॉकर से 1 किलो 146 ग्राम सोना निकला है, जिसकी कीमत 75 लाख से अधिक की है। इस खंडू में ACB डूंगरपुर के DSP रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 18 मई को बिल्डी के गिरदावर दिनेश पंचाल को नामांतरण खोलने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहीं उसके घर का सर्च किया था। सर्च के दौरान डूंगरपुर शहर के SBI बैंक से लेकर के लॉकर की चाबी मिली थी, जिसके तहत आज टीम ने बैंक पहुंचकर लॉकर की तलाशी की।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से घोषित 12वीं के रिजल्ट में सीकर के प्रिंस स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार अंक हासिल कर टॉप रैंक्स में जगह बनाई है। साइंस वर्ग में अंजलि शर्मा ने जहां 99%, तो वहीं आर्ट्स वर्ग में प्रतिभा ने 99%, दिया सिंह ने 99% एवं शालिनी कुमावत ने 99% अंक हासिल किए। कॉमर्स वर्ग में पंकज राजपुरोहित ने 97% और एग्रीकल्चर में श्वेता चौधरी ने 97% अंक हासिल किए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।